जय हिंद दोस्तों। आजकल हर तरफ एक बात ज़रूर चल रही है कि बोया जो पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से पाए। अब इसमें कई लोग नेताओं को डाल रहे हैं, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डाला जा रहा है। अलग अलग तरीके से जिनसे भी लोग चिढ़ के बैठे हुए हैं उन लोगों का नाम इस कहावत में सेट करते जा रहे हैं। बेसिक सी बात इतनी है। अब एक साल पहले का अगर आपको मंजर याद हो तो यही वो समय था, अप्रैल और मई का, जब मज़दूरों का पलायन हम लोगों ने देखा था। वो कुछ इस तरह का एक मंज़र था जिसको देखकर हर कोई ये सोचा था कि क्या हमने कभी ये सोचा था कि हमें इस तरह का दिन भी देखना पड़ेगा। जिस इंसान से जिस तरीके से मदद हो पाई उसने उस तरीके से मदद करी। किसी की कहानी आ रही थी कि कोई 1200 किलोमीटर चल के गया, कोई साइकिल से पैदल घर गया, कोई ऑटो करके गया, किसी को अपना जो भी कोई बची कुची जो भी जमा पूंजी थी वो सभी खर्च करके घर जाने को मिल पाया। इस तरीके से अलग अलग कहानियाँ जो थी वो हमको सुनने के लिए मिली और कई सारे लोगों की ये कहानी थी, किसी एक की कहानी नहीं थी। सैकड़ों लाखों मज़दूरों की ये कहानी थी। कोई बम्बई से आ रहा था, कोई हैदराबाद से आ रहा था, कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई राजस्थान से आ रहा था, कोई गुजरात से आ रहा था, लेकिन कहानी सबकी लगभग लगभग सेम थी कि बस कैसे ही घर जाने को मिल जाए। और फिर जैसे ही अक्टूबर नवंबर के बाद धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम होना शुरू हुआ तो एक उम्मीद जागी कि नहीं चलो ठीक है, हो ना हो अब ये संक्रमण शायद ख़त्म हो जाएगा और फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसीलिए लोगों ने वापस अपने काम धंधों पर लौटना शुरू कर दिया। लेकिन लौटे ही थे कि एक बार फिर से कोरोना ने अपनी करवट बदली और पिछले एक महीने मतलब 15 दिन में, तो कहूँगा एक महीना भी कहना ज़्यादा होगा, पिछले 15 दिन में जिस तरीके के हालात इस समय देश में बने हैं कि ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, अब ऐसा लगता है कि शायद फिर से वही एक दौर हम दोबारा देखने वाले हैं। और ऐसे में किसी के भी अंदर, मतलब मैं मज़दूरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी एक पैनिक क्रिएट हो ही जाता है, पेशेंस उनका लूज़ हो ही जाता है कि शायद पिछले साल जैसा समय हमको दोबारा देखना पड़ेगा। ऐसे में जब सरकारों ने उनसे अपील भी करी कि भैया हम आपका ध्यान रख लेंगे, सब कर लेंगे, उसके बाद भी मज़दूरों को भरोसा नहीं था, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से इन सभी चीज़ों को हैंडल किया है वो पिछले साल ही हमने देखा कि कितने गलत तरीके से हैंडल किया था। मतलब किसी की कोई चिंता नहीं थी, बस राम भरोसे काम चल रहा था, ऐसा लग रहा था। अब ऐसे में जब एक बार फिर से हम लोग उसी संकट के मुहाने पे खड़े हैं या अंदर आ चुके हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, तो एक बार फिर से मज़दूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। और दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में चिंता वाली भी हैं। ऐसी से बम्बई के एलटीटी स्टेशन से जो तस्वीरें आई हैं वो भी सेम ऐसी ही हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बार फिर से उंगली उठ गई है कि भाई क्या है ये सब। देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर फैल रही है। हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा 144, रात का कर्फ्यू, लॉकडाउन या सीमित लॉकडाउन की घोषणा कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस तरह की घोषणा की, उसके बाद एमपी और दिल्ली ने भी सीमित कर्फ्यू की घोषणा की। संक्रमण के फैलने की तेज़ी को देखते हुए नागरिक भी सचेत हो गए हैं, संक्रमण से बचने के उपाय कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोग अब भी दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ लोग दिखाई नहीं दे रहे बल्कि ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो मतलब ये मानने को ही तैयार नहीं कि इस तरह की महामारी कुछ है। मतलब इस तरह के लोग भी निकल रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग भारी मात्रा में बाहर आए, शराब की दुकानों पर भीड़ लग गई। ऐसी भीड़ के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। त्रासदी ये है कि कठिन समय में शराब की दुकानों पर होने वाली भीड़ और वहाँ बोली जाने वाली बातें ही नागरिकों के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही पर दुख भूलने का कारण बन रही हैं। शराब खरीदने वालों में कई लोग अपनी गंभीर बातों से लोगों को हंसा भी रहे हैं। एक आंटी का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि भाई शराब बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की जनता इस मुश्किल समय से जूझने की कोशिश कर रही है, और जब लोगों को लग रहा था कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मजदूरों का पलायन शायद देखने को ना मिले, तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें उन्होंने मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि मैं हूं ना, वो भी शाहरुख खान के स्टाइल में, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए। लगा उनकी इस अपील से जैसे जादू हो गया। शाम होते होते लोगों ने आनंद विहार बस अड्डे के फ़ोटो और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए, जिसमें बस अड्डे पर दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश करने वालों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। समझ में ही नहीं आया कि जब सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन बहुत कम समय के लिए है और एक सामान्य कदम था, तो ये वीडियो जारी करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं है कि उन्हें सरकार द्वारा उठाया गया सामान्य कदम समझ में नहीं आएगा, या फिर पिछले साल उनके और उनकी सरकार द्वारा जो कुछ जनता को भुगतना पड़ा था, क्या उसे वो भूल नहीं पाई है। हम यदि पिछले 10 दिनों में मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयानों को देखें तो उनकी वजह से कई विषय पर केवल भ्रम ही फैला है। उन्होंने बार बार कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। उनकी ये बात उस ऐप के आंकड़ों पर आधारित है जो दिल्ली सरकार ने ही जारी की है। यहाँ पर सच्चाई ऐप द्वारा दिखाए जा रहे आंकड़ों से विभिन्न है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में बेड वैसे ही नहीं
पर फ़ोन करने पर प्राइवेट अस्पताल भी बेड खाली ना होने का दावा कर रहे हैं। फिर केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर 3 दिन के अंदर ही 2 बार भ्रामक बातें कही। उन्होंने पहले कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी है। ये होता तब है जब जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में लोगों के सामने आकर भाषणबाजी कर देते हैं, क्योंकि आपको मीडिया के सामने चेहरा दिखाना होता है। नहीं दिखाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई आखिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में कई बार ऐसे आंकड़े सामने रख दिए जाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई मेलजोल ही नहीं होता, कोई लेन देन ही नहीं होता। तब इस तरह की भ्रामक अवस्था फैलती है कि लोग तो बोल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की भारी कमी है, वहीं मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक मौजूद है। भ्रामक बयान देना अरविंद केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। प्रवासी मजदूरों में भ्रम की स्थिति पैदा करके उन्हें बसों में भरकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ने वाली बात को अभी मात्र 1 वर्ष ही हुआ है। उन्हीं दिनों मजदूरों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के दिल्ली सरकार के दावों पर कई हलकों में बहस भी हुई थी और उन्हें झूठा भी बताया गया था। सबको याद है कि कैसे सरकार के परिवहन विभाग ने कथित तौर पर मैसेज वायरल करवाकर मजदूरों को भगाने के लिए विवश कर दिया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल के भ्रामक बयानों से बनने वाली अनिश्चित भविष्य की तस्वीर और सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ईमानदार कोशिश न करने की आशंका में प्रवासी मजदूरों का पलायन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक बड़ा खतरा बन रहा है। समस्या ये है कि एक राज्य से शुरू होने वाले ऐसे पलायन का असर अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों पर भी हो सकता है। ऐसे में आवश्यकता है उस भरोसे वाले बयान की जो मजदूरों में एक विश्वास बनाए रखे, एक भरोसा बनाए रखे और उनको पलायन करने से रोक सके, क्योंकि इस समय पलायन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। मान लीजिए अगर किसी राज्य में संक्रमण उतना नहीं फैला है और उस राज्य में बाहर से मजदूर पहुंचते हैं तो वो हो सकता है कि अपने साथ उस संक्रमण को भी लेके आ जाए, और इस समय हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत संक्रमण को ही रोकने की है। बहरहाल सभी सरकारें अपने अपने तरीके से कदम उठा रही हैं, लेकिन सरकारों के जो पिछली बार के रवैये रहे थे, जो उनके कदम रहे थे, वो कदम काफ़ी ज़्यादा एक डाउट पैदा कर रहे हैं कि क्या इस बार ये लोग हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये लोग सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए थे, खास तौर पर क्राइसिस को। और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स थी, वो भी सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे। जो भी कुछ एक इश्यूज चल रहे थे, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स पब्लिक फेस कर रही थी, और इसी कारण से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती गई। हालांकि अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वेंटिलेटर्स जब हमें ये कहा जा रहा था कि लास्ट ईयर तक भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं और सभी को मिल जाएंगे, उसके बाद भी कमी क्यों पड़ रही है, क्यों रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कैसे वो चोरी हो जा रहे हैं, क्यों जो कोविड की ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो इस तरीके से कई सारी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं, और ऐसे में लोगों का परेशान होना, चिंतित होना और कन्फ्यूज़ होना जायज़ है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कोई आकर ये कह भी देता है कि भैया हम आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ हैं, तो आम पब्लिक जानती है कि ये बातें सिर्फ बातें ही हैं, असलियत से कोसों दूर है। अब बस देखना ये है कि आने वाले समय में और भयावह तस्वीरें हमारे सामने निकल कर ना आए। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।